तो घर में हूँ, दुखी मन से बना रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि अपने घर की और अपने गांव, अपने इलाके, अपने पहाड़ की जो भी घटना होती है उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरे घर की एक दुखद घटना, एक रुला देने वाली घटना, जिससे हमारा पूरा घर एक गमगीन माहौल में जी रहा है। दुखी मन से मैं आपके बीच अपने घर की जो व्यथा है, जो हमारे घर में दुखों का पहाड़ पड़ा है, उस पहाड़ को आपने आपके सामने रखा, क्योंकि बड़े भाई जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में थे वो लगातार हमको एक अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते थे। और मतलब एक सर के ताज थे जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे। तो आज वो हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा जहाँ भी हो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और अब उनकी यादें ही यादें हमारे साथ हैं। उन यादों के सहारे हम उनको याद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो उनको शांति मिले। तो आप देख रहे होंगे मेरे सर में बाल नहीं है। ये बाल उतरने के भी बहुत कारण हैं, क्योंकि घर में होगी बहुत दुखद घटना। बड़े भाई साहब की अचानक मृत्यु होगी। मृत्यु होने से वो परलोक सिधार गए और हम सबको रुला के चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए। कोई एक मौका भी उन्होंने नहीं दिया। इसलिए मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे सर के बाल उतरे हैं और बहुत दुखी हूँ। दुखी मन से आपके बीच आ रहा हूँ। बहुत दुखद, हमारे घर में दुखों का पहाड़ आया है। क्या कर सकते हैं बताइए। वो तो विधि का विधान था, विधि को जो मंजूर था वो हुआ। पर हम सब लोगों को दुख है। ताई जी को दुख है। उनकी वाइफ बहुत रो रो के उसके हालत 3-4 दिन हो गए, अभी भी उसका रोना बंद नहीं है। बच्चे रो रहे हैं। भैया पूरा परिवार गमगीन माहौल में जी रहा है। बहुत ही दुखद घटना हमारे साथ हो गई। तो आप देख रहे होंगे लगातार 3 दिन से ब्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया, क्योंकि घर में हो गई थी अप्रिय घटना। जो सोचा भी नहीं था वो हो गया। बहुत दुखद घटना घर में घट गई, इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पाया। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं दिन से। तकरीबन 2 बजने वाला है। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किशन बोरा, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किशन बोरा ब्लॉग देवभूमि से। और देवभूमि के सुंदर गांव द्योनाई से मैं हूं। और आज देख सकते हैं मौसम बिल्कुल धुंध जैसी लगी हुई है। पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे सारे धुंध जैसा आपको देखने को मिलेगा। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और ऐसे पहाड़ के नज़ारे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। और लगातार जो शिव पुराण का 10वां दिवस था वो हमारे बड़े भाई थे, और जो कि हमारे बीच में नहीं रहे, हमको छोड़ के चले गए। शाम तकरीबन 5 बजे तक हम लोगों ने, बड़े भाई साहब और मैंने, साथ ही सब्जी काटी गोभी की। उसके बाद वो घर को चले गए, जैसे उनका डेली का रूटीन होता है। और उसके दूसरे दिन था भंडारा, विशाल भंडारा। तो घर गए, रोज़ की तरह वो घर में दिया हिया जला के फिर मंदिर आते थे ड्रेस चेंज करके, क्योंकि जब से गरुड़ से आते हैं तो मंदिर में सीधे बैठे रहते हैं। उसके बाद वो घर जाके पूजा करके और ड्रेस चेंज करके वो डेली आते थे। तो उस दिन वो नहीं आए, हल्का उनके सीने में दर्द हुआ। तो जैसे उन्होंने दिया हिया जला के घर बिस्तर पे बैठे 2 रोटी खाए, और उसके बाद जो है उनको बेचैनी शुरू होगी। और 9:30 बजे के आसपास उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी और उनको बहुत भयंकर अटैक पड़ गया। और वो हम सब को छोड़ के इस दुनिया से चले गए। और यूँ ही 10 बजे मुझे खबर आती है, फ़ोन आता है, तो मैं 10 बजे भाग के जाता हूँ। 2-4 लड़के हम लोग। तो उसके बाद उसको आनन फानन में हम उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों का बोलना था कि भाई ऐसे पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। तो आधे घंटे का डॉक्टरों ने हमको टाइम दिया, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो आधे घंटे बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, भाई आपके भाई अब नहीं रहे। तो बहुत दुखद घटना हमारे लिए। क्या करें दोस्तों, बिल्कुल ब्लॉग तो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। आज मैंने कहा चले आज अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि हमारे घर में जो मेरे बड़े भाई साहब थे वो अचानक सडनली हमारे बीच हमको छोड़ के चले गए और श्री प्रभु के चरणों में चले गए। क्योंकि उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 53 साल के वो मात्र थे। तो अचानक दुनिया छोड़ के, सबको छोड़ के, सबको रुला के चले गए। माँ बाप, भाई,
गांव वाले, और ऐसा उनका व्यवहार था कि पूरा गरुड़ मार्केट टूट के पूरा घर आ गया था, क्योंकि वो बहुत व्यवहारिक थे, बहुत कड़क थे, बहुत सज्जन थे, बहुत मतलब एक सबको जोड़ के रखने वाले व्यक्ति थे। तो आज हमारे बीच में नहीं, बहुत दुख भी हो रहा, क्या करें। हम लोग अब हैं तो हमें अब अपना जीवन जीना है, क्योंकि घर में तो बहुत दुखद घटना है। सब लोग अभी भी बिल्कुल सदमे से बाहर नहीं उभरे हैं। हम भी 3 दिन से लगातार उन्हीं के घर में थे, गाँव में थे, और आज मैं आया हूँ अपने घर में। कल शाम को आ गया था 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास। 3 दिन से लगातार वहीं पर था, क्योंकि बच्चे बाहर थे, कोई दुबई था, कोई पुंछ था। तो सब लोग कल सुबह सुबह 5 बजे, साढ़े 5 बजे पहुँचे। उसके बाद उसकी उनकी अंत्येष्टि हुई, और अंत्येष्टि के बाद फिर उसके बाद हम लोग 5 घंटे उनके दाह संस्कार में लग गए। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद फिर जो अपनी रस्म होती है वो करने के बाद फिर हम नदी आए। नदी में तिलांजलि हुई। तिलांजलि देने के बाद 4:30 बज गया था। उसके बाद हम लोग फिर सब लोग उनको घर तक छोड़ के अपने अपने घरों को आए, और उसके बाद हमको टाइम मिल पाया। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना, बहुत स्तब्ध, उनकी मौत को सुन के, उनकी मौत को देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। कह नहीं सकता हूँ अपने मन की बात और दिल की बात, क्योंकि बहुत सदमा, बहुत दुख हुआ दोस्तों हमको। बोले क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वही जो थे ना, हमको सब एक गाइडेंस करते थे, अच्छी राह देते थे, और अच्छे काम के लिए प्रेरित करते थे। बिल्कुल हम उनको बहुत अपना, एक हमारे घर के सज्जन थे, सयाने थे, उनके हिसाब से हम लोग काम करते थे। तो आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं जहाँ भी उनकी आत्मा हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि अभी भी लगातार घर में लोगों का आना तांता लगा हुआ है। लगातार लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, गांव वाले आ रहे हैं, तो बहुत भीड़ लगी है। लोग सुन सुन जानने के लिए आ रहे हैं कि क्या हो गया भाई, उनको कैसे, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल जो आदमी हमारे साथ लगातार 10 दिन से खड़ा था, अचानक वो कैसे हमारे बीच से जा सकता है। लोगों को भी सदमा लगा है, लोग भी सोचने पर मजबूर है, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो इस टाइप की घटना हो गई है दोस्तों। आज दुखी मन से मैं आपके बीच आ रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे सिर का छत्र था, जो बड़ा भाई जो हमको रात दिन हमको बताता था, बहुत चीज़ें बताता था, कैसे क्या करना है, तमाम राह देता था। तो आज वो हमारे बीच नहीं रहा। कोई दुख, कोई तकलीफ़ नहीं थी उसको, अचानक वो हम सबको छोड़ के चले गया है। क्या, अब शब्द ही नहीं है, क्या हम आपको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे घर की कहानी, और ये दुखी मन से मैं इस कहानी को आपके सामने रख रहा हूँ, और जो हमारे साथ जो घटना हुई, इस घटना को आपके सामने रूबरू कर रहा हूँ। तो भगवान उनकी आत्मा को, जहाँ भी उनकी आत्मा हो, उनको शांति दे। तो घर में हूँ, दुखी मन से बना रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि अपने घर की और अपने गांव, अपने इलाके, अपने पहाड़ की जो भी घटना होती है, उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये मेरे घर की एक दुखद घटना, एक रुला देने वाली घटना, जिससे हमारा पूरा घर एक गमगीन माहौल में जी रहा है। दुखी मन से मैं आपके बीच अपने घर की जो व्यथा है, जो हमारे घर में दुखों का पहाड़ पड़ा है, उस पहाड़ को आपने आपके सामने रखा, क्योंकि बड़े भाई जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में थे, वो लगातार हमको एक अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते थे, और मतलब एक सर के ताज थे जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे। तो आज वो हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा जहाँ भी हो, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और अब उनकी यादें ही यादें हमारे साथ हैं। उन यादों के सहारे हम उनको याद करेंगे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो, उनको शांति मिले। और इसी के साथ दोस्तों, आज का व्लॉग भी यहीं पर समाप्त करता हूँ।